दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। किसान यूरिया खरीदी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान एवं पूर्व सीएम कमलनाथ आमने सामने हैं। दोनों ने किसानों के हित की चिंता की है। जानते हैं क्या बात हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि किसान परेशान है, यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। नाथ ने यह भी कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि खरीफ की फसल को देखते हुए तत्काल किसानों को यूरिया तथा डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में शिवराज सरकार के आते ही यूरिया खाद की कालाबाजारी का खेल शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश के कई जिलों में किसान परेशान हैं। खरीफ की फसल के लिए यूरिया के साथ डीएपी खाद की कमी बनी हुई है। सहकारी समितियों से मिलने वाला खाद बाजार से गायब है। इस स्थिति में यूरिया की जमकर कालाबाजारी हो रही है। मुंह मांगे दाम पर यूरिया जरूरतमंद किसानों को बेचा जा रहा है। नाथ ने कहा कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि खरीफ की फसल को देखते हुए तत्काल किसानों को यूरिया डीएपी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। वहीं कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश के रेत के हो रहे अवैध खनन पर भी सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के बदलते ही पूरे प्रदेश में रेत के उत्खनन का मामला जोरों से शुरू हो गया है। रेत माफिया पुलिस द्वारा रोकने पर भी नहीं मान रहे हैं और खुलेआम रेत खनन का काम कर रहे हैं। उसी पर शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है, उनको जवाब दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की सभी जिलों में सेवा सहकारी समितियों एवं विपणन संघ के गोदामों में पर्याप्त उपलब्धता है। किसान भाई अपनी आवश्यकता के अनुसार उर्वरक सेवा सहकारी समितियों अथवा विपणन संघ से प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी उर्वरक की कोई कमी नहीं है प्रदेश में। इस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। इस खरीफ वर्ष में प्रदेश में 13 जुलाई तक 10.26 लाख मीट्रिक टन यूरिया का वितरण किया गया है, जो गत वर्ष से 3.03 लाख मीट्रिक टन अधिक है। गत वर्ष विपणन संघ के माध्यम से इस अवधि तक 4.7 लाख मीट्रिक टन तथा सहकारी क्षेत्र से 2.44 लाख मीट्रिक टन यूरिया वितरित किया गया है। वहीं इस बार इसी अवधि में विपणन संघ के केंद्रों से 6.17 लाख मीट्रिक टन तथा सहकारी क्षेत्र से 4.09 लाख मीट्रिक टन यूरिया का किसानों को वितरण किया जा चुका है। इस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस वर्ष किसानों को यूरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में दिया गया है और कहा है कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। रासायनिक खाद भरपूर मात्रा में है। किसान सोसाइटियों से रासायनिक खाद ले जा सकते हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष कोविड-19 के संकट के कारण इंदौर, खंडवा और छिंदवाड़ा में रेक पॉइंट पर रेक अनलोडिंग में अधिक समय लगने की समस्या आई थी, लेकिन उसका तुरंत समाधान कर दिया गया। इसी तरह रतलाम, मेघनगर और धार में भी आपूर्ति की जा रही थी। कृषकों ने बड़वानी जिले में सड़क मार्ग से यूरिया आपूर्ति की है। इंदौर में एनएफएल की रेक भी 13 जुलाई को लग जाने से समाधान हो गया है। एक अन्य हाफ रेक ट्राजिस्ट में है, जो बड़वानी, खरगोन और धार जिले में आपूर्ति करेगी। इस प्रकार से प्रदेश के अन्य जिलों में आवश्यकता के अनुसार यूरिया आपूर्ति की जा रही है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बड़वानी, छतरपुर, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद और खरगोन के निजी विक्रेताओं के निरीक्षण में अनियमितताएं पाए जाने पर उनके लाइसेंस निलंबित करने और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने यह जानकारी पूरी दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ को जवाब दिया है कि आप इस प्रकार से बयानबाजी न करें। प्रदेश में यूरिया भरपूर मात्रा में है और जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है उसको हम सुलझा रहे हैं। वहीं पर धान, मक्का, कपास की बोनी जल्द हो जाने से यूरिया की अतिरिक्त मांग 1.21 लाख मीट्रिक टन हुई है। भारत सरकार ने 1.50 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए प्रयास किए हैं। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर लंबित शिकायतों का निपटारा भी किया जा रहा है। उर्वरक की आपूर्ति की शिकायतों और सहकारी समितियों से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी बयानबाजी है। अब आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में इस पार्ट पे क्या हो रहा है। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ और वो खुलासा देश के पत्रकारों ने किया है और इसलिए जिन्होंने खुलासा किया मैं उनको दिल से बधाई देता हूं। हम सभी जानते हैं कि इस समय चाइना बॉर्डर्स पर भारत की तनातनी चल रही है और आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। ऐसे समय में जिस तरह की बातें राहुल गांधी जी द्वारा या कांग्रेस द्वारा की जा रही है, हम भी सोचते हैं कि आखिर ये भाषा चीन की क्यों बोल रहे हैं। भारत के होने के बाद
कांग्रेस के अध्यक्ष रहने के बाद आज भी उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। हम इतना नहीं समझते कि भारत का भारतीय कभी इस तरह की चाइना की भाषा बोलेगा, तो उसका रहस्योद्घाटन आज हुआ और कल भी हुआ। अब आप कहेंगे रहस्योद्घाटन क्या है? उसमें सबसे प्रमुख भूमिका है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का। कमलनाथ जी को अगर मैं अपनी भाषा में कहूं कि वो चीन के एजेंट बनकर वाणिज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। आप कहेंगे कैसे? भारत के और चीन के कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के कांग्रेस पार्टी के बीच में बहुत सारी बातों का समझौता होता है। और समझौता कैसा होता है कि जो भारत में बहुत सरलता से जो चीजें उपलब्ध हैं, ऐसे उपलब्ध चीजों के होने के बाद भी उसको आयातित करना, ऐसे 250 चीजों का आयात करना, और उस पर आयात शुल्क अगर 100-200% है, हम उसको और घटाकर कम करना और उसके लाभ के पैसे से आर्थिक रूप से जो अवैध पैसा आया उसको कांग्रेस की मदद करना और राजीव गांधी फाउंडेशन में देना, ये नेशनल क्राइम है। और इसका एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है उस समय के वाणिज्य मंत्री, जो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर। और वो दस्तावेज आज सारे जारी कर दिए गए हैं कि किस तरह के समझौते हुए। एक उदाहरण देता हूं, बांस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भारत में। अब उस पर आयातित शुल्क बहुत था तो उसको घटाकर 10% कर दिया गया। ऐसे ही आयातित शुल्क जिस पर ज्यादा थे उसको घटाकर बहुत 40% तक ले आया गया। आखिर ये क्यों था? ये जो चीन भक्ति है, ये राष्ट्र भक्ति के आगे घुटने टेकने वाली है। और इसलिए हमने संदेह व्यक्त किया है कि इसका खुलासा होना चाहिए और कमलनाथ जी को जवाब देना चाहिए कि वो भारत के नागरिक हैं या भारत के भारतीय हैं या चीन के एजेंट हैं। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा, नहीं तो ये गांव-गांव और गली-गली में देश के फैलाया जाएगा, बताया जाएगा कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी चीन की भाषा क्यों बोल रहे हैं, दूतावास में जाकर क्या-क्या बातें करते हैं, राजीव गांधी के फाउंडेशन में कितने पैसे आते हैं, क्यों आते हैं। और इसका सूत्रधार दुर्भाग्य से हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री निकले हैं। यही बात मुझे आपसे कहनी। अगली जानकारी है, कोरोना काल में नहीं रुकेगी शिक्षा, पलायन कर लौटे मजदूरों के बच्चों को बिना टीसी के सरकारी स्कूल में मिलेगा दाखिला। खबर शिवपुरी जिले से है। कोरोना संकट का सबसे ज़्यादा असर स्कूली बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। 4 महीने से स्कूल बंद है और फिलहाल आने वाले दिनों में भी स्कूल खुलने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। इन सबके बीच अपना घर अपना विद्यालय अभियान के तहत नहीं रुकेगी शिक्षा थीम और वह चलाई जाएगी। शनिवार को पहली बार लाइव स्ट्रीम के जरिए लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त व अन्य अधिकारियों ने जिले के डीईओ, डीपीसी, प्राचार्य, बीईओ सहित यूट्यूब के जरिए शिक्षकों से संवाद कायम किया। हाल ही में कोरोना के कारण दूसरे राज्यों में मजदूरी करने वाले मजदूर सपरिवार पलायन कर प्रदेश में अपने घर लौटे हैं। इसे लेकर विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। इन मजदूरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में बिना स्कूल लिविंग अर्थात बिना टीसी के प्रवेश दे दिया जाएगा, बल्कि उन्हें ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से भी जोड़ा जाएगा। विभाग ने इसके लिए ऐसे मजदूरों के बच्चों का उम्र अनुसार डाटा भी प्रदेश स्तर पर जिलावार तैयार कर लिया है, जिसके आधार पर जिले में शिक्षक इन मजदूरों के बच्चों की सूची संधारित कर उन्हें प्रवेश दिलाएंगे। पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होने तक इन मजदूरों के बच्चों को स्कूल में संचालित बुक बैंक और पिछले साल पढ़ने वाले बच्चों से किताबें वापस लेकर उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से यह खबर तो शिवपुरी जिले से, लेकिन प्रदेश में हर जिले में बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं और उनके बच्चे बिना टीसी के अभी अपने घर आ गए हैं। सरकार का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि बिना टीसी के अब स्कूलों में इन बच्चों को एडमिशन मिलेगा और उन्हें ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा दी जाएगी। कोरोना काल में बाहर से जिले में लौटे मजदूरों के बच्चों को बिना टीसी के प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही उन्हें फिलहाल बुक बैंक से पुस्तकें भी उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई न रुके, इसके लिए ऐप और दूरदर्शन सहित पाठ्य पुस्तकों के जरिए बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से
जाएगा। वीसी में अन्य जो निर्देश मिले हैं उनको जिले में धरातल पर अमल के लिए सतत मॉनिटरिंग भी तो होगी। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया शिवपुरी ज़िले में है, लेकिन यह प्रक्रिया पूरे देश में चलेगी, क्योंकि भोपाल से जो आदेश आते हैं वे ज़िले के सभी कलेक्टरों के पास जाते हैं और यह प्रक्रिया पूरे ज़िले में लागू होगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरें आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेबसाइट है kisanKhabar.in। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और आपने यदि वीडियो पूरा देखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।